साथियों ये मैथमेटिक्स की 45वीं क्लास है। इससे पहले हम 44 क्लास ले चुके हैं। प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप 1 बाय 1 करके देख सकते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। साथियों हम प्रतिशत नामक चैप्टर पढ़ा रहे हैं, इसके टाइप 6 कंप्लीट करवा चुके हैं। ये टाइप 7 है, प्रतिशत मात्रा संबंधी प्रश्न। साथियों प्रश्न ऐसे हैं जो पेपर में छपने वाले होते हैं, डायरेक्ट हूबहू ऐसे ही प्रश्न बनते हैं पेपर में। और रेलवे ग्रुप डी वालों के लिए तो मैं यही कहूंगा, अब की बार रेलवे ग्रुप डी पार। साथियों ज्यादा समय ना बिताते हुए सीधा प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो देखिए साथियों, मैंने कहा कि मैं प्रतिशत नामक चैप्टर जो कि छठा चैप्टर है पढ़ा रहा हूं, 5 चैप्टर कंप्लीट करवा चुका हूं। इसका टाइप 7 साथियों आज हम पढ़ाएंगे। इससे पहले ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 टाइप हम करवा चुके हैं। इसके बाद ये 3 टाइप रह जाएंगे, करा देंगे, पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए प्रश्नों की ओर चलते। तो पहला प्रश्न देखिए बच्चे क्या कहता है। कहता है कि एक फुटबॉल टीम अपने द्वारा खेले गए मैचों में से 40% मैच हार गई। यदि उनमें से 75 मैच जीते तो उसके द्वारा खेले गए कुल मैचों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चा, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है बच्चे। कोई भी चीज हो अपने आप में 100% होता है कि नहीं बच्चे? बिल्कुल होता है। 100% कोई भी चीज हो अपने आप में 100%। तो उनके द्वारा खेले गए मैच अपने आप में 100% रहे होंगे, जिसमें बच्चे क्या हुआ, उसमें वो कितने परसेंट, 40% मैच जो है बच्चे वो हार गए। 40% मैच हार गए तो शेष बचे 60% मैच उन्होंने जीता। यानी कि बच्चा जब 40% हार गए तो 100 में से 60 बचा, तो 60% मैच उन्होंने जीता होगा। तो देखिए बच्चा, 60% मैच उन्होंने जीता, प्रतिशत में तो 60% जीता, लेकिन मैचों की संख्या में उन्होंने 75 मैच जीता। यानी कि इससे निष्कर्ष क्या निकल कर आता है बच्चे कि 60% का मान जो है वो 75 के बराबर है। ये बच्चा दोनों ही उनके द्वारा जीते गए मैचों की संख्या है, इसीलिए ये आपस में बराबर है। तो देखिए 60% का मान 75 है, तो हमसे वो पूछता है कुल मैच, यानी कि 100% का मान हमसे पूछता है बच्चे। तो 60% का मान इतना, 100% का मान कितना हो जाएगा बच्चे? तो देखिए अब हम आपको बताते हैं। देखिए 75 में यदि हम 60 का भाग दे देंगे, यही वाला 60 जो है 75 में हम इस 60 का भाग दे देंगे तो ये 1% का मान हो गया। 1% का। अब हमको जितने भी परसेंट का मान चाहिए उतने से हम गुणा कर देंगे। हमको 100% का मान चाहिए तो इसीलिए हम 100 से गुणा कर रहे हैं बच्चा। 100 से गुणा कर दिया। अब देखिए एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। अब बच्चा चाहे तो हम इसका गुणा करके काट ले या फिर ऐसे ही काट ले। तो देखिए बच्चा, हम ऐसे 2 से पहले काटते हैं। 2 तिया 6, ये कटेगा 2 पंचे 10, 5 बार में। अब इस 3 से काटेंगे 75 को, ये कटेगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 पछे 15, 25 बार में कटा। सीधा सीधा हमारे पास बचता है 25 गुणे 5। 25 गुणे 5 हमारे पास बचता है, तो 25 पंजे 125 हो जाता है बच्चा। उनके द्वारा ये 100% का मान आ गया। उनके द्वारा खेले गए कुल मैचों की संख्या 125 है, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है। बताइए बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, एकदम आसानी से निकल आया बिना किसी ज्यादा सॉल्यूशन के। हमने आपको समझाया तब इतना सॉल्यूशन किया है, नहीं तो हम यहीं पर निकाल देते। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए बच्चे क्या कहता है, ये रहा। कहता है किसी राशि के 32% के 40% का 60% रुपया में 432 के बराबर है, तो वह राशि रुपया में ज्ञात कीजिए। तो देखिए माना वह राशि x है, माना भैया, माना वह राशि जो है x है, माना वह राशि x है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मान सकते हैं माना वह राशि x है। तब बच्चे देखिए x का 32%, x का 32%, परसेंट के लिए बच्चा नीचे 100 लिखा जाता है तो 100 लिख दिया, और फिर गुणा इसका भी 40%, इसका भी 40%, परसेंट के लिए बटा में 100 लिखा जाता है वो लिख दिया। अब इसका भी 60%, इसका भी
60%। परसेंट के लिए नीचे 100 लिखा जाता तो लिख दिया। अब ये किसके बराबर है? ये 432 के बराबर है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए, एक जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल और इस वाले जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हो जाना चाहिए। अब हम इसको काटते हैं। देखिए, पहले 4 छंग 24 हो जाएगा, अलग अलग काट लेते। 4 एकम 4 और 4 से इसको काटते हैं। 4 एकम 4 और जीरो लगाया क्योंकि लगातार 3 जो है 4 से कटना है। 4 आठे 32, ये हो गया 108। अब इसको काटते हैं 6 से। 6 एकम 6, 6 एकम 6 और बचा 4, 4 इसको दिया। 6 आठे 48, यहाँ पर बचा बच्चे 18 बच गया बराबर में। अब 2 से और काट लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 16, यहाँ पर 16, यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ पर 9। अब हमारे पास देखिए बचा क्या क्या है बच्चे। यहाँ पर बचा x गुणे 16, 16 और नीचे में देखिए बच्चा ये वाला पूरा 100 है और ये वाला पूरा 100, यानी कि 100 गुणे 100 यानी कि एक पर 4 जीरो लगा देते हैं, हो जाएगा बराबर बचा 900। बराबर कितना बचा? बराबर बचा 9। ये गुणा जब करेंगे तो हालांकि ये 90,000 हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं है, अभी 9 है। अब हम इसमें मान लेते नीचे एक, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। अब देखिए हमको x का मान चाहिए, तो x का मान देखिए इधर सामने देखिए क्या होगा x का मान। तो देखिए x का मान बच्चे x बराबर, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 9 से गुणा हो जाएगा, 4 बार 0 लिख देंगे वैसे ही, और ये बटा में आ जाएगा 16, बटा में आ जाएगा ये वाला 16 जो x के साथ गुणा में है, ये नीचे आ जाएगा इधर। तो ठीक, अब इसको काटते हैं। देखिए 16 एकम 16, अब इसको काटते हैं। 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, तो ठीक 5 बार में गया। बच गया बच्चे 10, 10 बचा, इसको दिया, हो गए 100। 16 पंजे 80, 16 छक्का 96, बच गया 4, 4 फिर उसको दिया तो हो गए 40। 16 दूना 32, बचे 8, 8 इस वाले जीरो को दिया तो हो गए 80। 80 के बाद सब समाप्ते हैं। 16 पंजे 80, एक्स का मान आया 5625। एक्स बराबर क्या हो गया बच्चे? एक्स का मान 5625, 5625 बच्चे आ गया। एक्स का मान कितना आ गया? 5625 एक्स का मान आ गया। कहीं ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है? आप कहेंगे 5625 पहले ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा, तो आपका ऑप्शन ए हो जाता है सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए बच्चे क्या कहता है। ये रहा अगला प्रश्न। कहता देखिए बहुत आसान प्रश्न है, इससे पहले वाला थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था, टेक्निकल प्रश्न था। ऐसे प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में। कहता एक फल विक्रेता के पास कुछ संतरे थे, वह उनमें से 60% संतरे बेच देता है, फिर भी उसके पास 380 संतरे बच जाते हैं। आरंभ में उसके पास कितने संतरे थे? तो फिर से वही पहले प्रश्न के जैसा कंसेप्ट लगा देना है। तो देखिए मैंने आपसे बताया था कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, सबसे पहली बात तो ये। अब इसमें से बच्चा वो 60% संतरे बेच दिया, 60% संतरे जो है उसने क्या किया? बेच दिया, बेच दिया। ठीक, 60% संतरे बेच दिया, तो उसके पास कितना बचा? शेष उसके पास बचा बच्चे 40%, 40%, और संख्या में उसके पास 380 है। तो बचे हुए संतरों का प्रतिशत है 40 और बचे हुए संतरों की संख्या कितनी है? 380। और हमसे पूछता है पहले उसके पास कितने संतरे थे, यानी कि 40% का मान है 380 और हमसे पूछता है 100% का मान। तो 100% का मान हम निकाल नहीं देंगे बिल्कुल आसानी से। जितने भी परसेंट का मान चाहिए, सबसे पहले जो भी दिया है, जो भी संख्या है उसमें उस प्रतिशत का भाग दीजिए। तो देखिए 40 का मान 380 है, तो 380 में इस 40 का भाग देंगे तो ये हो गया 1% का मान, ये हो गया 1% का मान। अब हमको 1% का मान तो चाहिए नहीं, हमको चाहिए 100% का मान, इसीलिए 1% में 100 का गुणा कर देते, आ जाएगा 100% का मान। अब हम कर लेते हैं इसका जो कैलकुलेट, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। ये 100% का मान निकाल रहे हैं बच्चा, हम चाहे तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं 100% का मान।
100% का मान हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा इस लाइनिंग को मिटा दे। पहले इस लाइनिंग को मिटाकर हम यहाँ लिख भी सकते हैं बच्चे 100% का मान, 100% का मान बराबर का निशान देकर। ठीक, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। अब यहां से इसको काट लेते या पहले ही गुणा कर लेते हैं, तो जैसा आप कहिए हम वैसा कर लेंगे। हम चलो पहले काट लेते हैं। काटते हैं, 4 एकम 4, 4 नवा 36, 4 नवा 36 बचा 2, 2 दिया उसको, 2 दिया उसको तो हो गए 20, 4 पंचे 20, ये हो गया 95। 95 में गुणा करेंगे 10 का, तो देखिए 95 गुणे 10 कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 950। 950 हो जाएगा आपका 100% का मान। तो 100% का मान ऑप्शन सी में दे रखा, 950 हो जाएगा आपका उत्तर। एकदम आसानी से सॉल्व हो रहे हैं, बिल्कुल आसानी से। देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए ये अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, कहता है एक संख्या में 42 घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या का 70% के बराबर होती है। इस संख्या का 2/5वां भाग इनमें से किसके बराबर होगा। तो देखिए मेरी बात को समझिए, कोई भी संख्या, कोई भी चीज अपने आप में कितना होती है, 100% होती है। वो संख्या अपने आप में कितना था ये हमको नहीं पता, लेकिन वो अपने आप में प्रतिशत में 100% रहा होगा। उसमें से हम 42 घटाते हैं तो प्रतिशत से 30 घट जाता है, प्रतिशत में 30 घटता है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 30% का मान बच्चे कितना है, 30% का मान 42 है। 30% का मान 42 है। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हमसे पूछता है इस संख्या का 2/5 भाग कितना होगा। तो पहले हम 100% निकाल लेते, उसका 2/5 भाग निकाल देंगे। तो ठीक है, 100% का मान देखिए कितना हो जाएगा। 100% का मान इस 42 में पहले 30 का भाग देंगे, तो ये हो गया 1% का मान। लेकिन हमको 1% का मान तो चाहिए नहीं, हमको तो 100% का मान चाहिए। हमको 100% का मान चाहिए, इसीलिए मैंने 100 से गुणा कर दिया। अब हम इसका कर लेंगे सोल्यूशन। एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हुआ। अब इसको काटते हैं, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 चौके 12 यानी 14 आ गया। 14 का गुणा 10 से किया तो ये आ गया 140, यानी कि बच्चे 100% का मान आया 140। अब हमको 140 नहीं पता करना था, ये तो वो संख्या आ गई। अब इस संख्या का 2/5 भाग पता करना है। तो देखिए हम यहां पर आपको दिखाते हैं। यहां पर आप देखिए ये हुआ 140, इसका 2/5 भाग, 2/5 भाग कितना होता है अभी हम आपको दिखा देते हैं। तो देखिए 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 बचा 4, 5 अठे 40। अब गुणा कर लेते हैं, 28 दूना 56, 28 दूना 56, 2/5 भाग बच्चा कितना होता है, 56 हो जाता है। तो ऑप्शन डी में देखिए 56 दे रखा है। ऑप्शन डी साथियों सही जवाब हो जाता है। बताइए कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या, कोई परेशानी कोई नहीं है। यदि है तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, आपको सावधानी पूर्वक उसका उत्तर मिल जाएगा कमेंट में, या अलग से वीडियो लाने लायक होगा। आपकी समस्या जटिल है तो हम अलग से वीडियो ला देंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए बच्चे ये रहा, कहता है 110 के 110% के 10% का मान बताएं। तो देखिए संख्या 110 के, इसका 110% पहले निकालिए। 110% निकाला, प्रतिशत के लिए बटा में 100 लिखते हैं, पहले ही हम बतला चुके हैं। अब ये जितना भी आ रहा है इसका फिर से 10% निकाल दीजिए, परसेंट के लिए बटा में 100 लिखा जाता है, ये आप जानते हैं। तो ठीक है, अब इसका हम सोल्यूशन कर लेते हैं। एक जीरो से ये जीरो कैंसिल और 2 जीरो से ये जीरो कैंसिल। अब तीसरा से ये वाला तीसरा काट देते हैं। अब देखिए 11 गुणे 11, ये तो एक है, इसका फर्क पड़ेगा नहीं। 11 गुणे 11 होता है 121 बटे में 10। अब जब इसको काटेंगे तो एक संख्या बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि 12.1। ये हो गया आपका इसका मान। तो ऑप्शन डी में देखिए सेम मान दे रखा है, तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए साथियों अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 33 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता की गणना कीजिए।
तो देखिए बच्चों, विलयन की सांद्रता कैसे निकालेंगे? सांद्रता बराबर कैसे निकालेंगे? सांद्रता बराबर ये होता है बच्चे कि जो चीज घुलने के लिए उसमें डाला गया है उसकी भी मात्रा उस विलयन की मात्रा में ऐड करके लिखना होगा। तो देखिए, नमक की मात्रा तो ऊपर 33 ग्राम लिख दिया, लेकिन उस विलयन की मात्रा कितनी हो गई? 320 ग्राम। तो जल था और प्लस इसमें नमक भी 33 ग्राम आया। ये टोटल जितना भी हुआ वो नीचे लिखेंगे और परसेंट में लाने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा हो जाएगा। अब आ जाएगी इस विलयन की सांद्रता, समझ गए ना? तो टोटल देखिए सांद्रता बराबर क्या होगा? ऊपर तो 33 है बच्चे और नीचे कितना हो जाएगा? नीचे हो जाएगा 353, 353 और गुणा 100 से, गुणा 100 से बच्चा। या 100 के गुणा के बजाय हम ऊपर ही 3300 लिख देते हैं, ऊपर ही 3300 बच्चे लिख देंगे। जब हम इसको काटेंगे, जब हम इसको काटेंगे तो ये लगभग में बच्चे 9 के आसपास आएगा। 9.9 सबसे पहली बात तो यहाँ पर ग्राम दिया है, ये गलत हो जाएगा, परसेंट मिलाना है। 9.348 इतना कटेगा, लेकिन समस्या ये कि ऑप्शन में ये है ही नहीं, तो लगभग लगभग ये 9.35 लिख देंगे। इसका ये 50 होने ही वाला था, 48 हो ही गया है, तो 9.35% के बराबर है। तो इस तरीके से आपका मान साथियों ऑप्शन बी आ जाता है। ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए बच्चे क्या कहता है, ये रहा, ये रहा। अब इसी तरीके के प्रश्न आएंगे, ऐसे प्रश्न बच्चे आपको फंसा देते हैं एग्जाम में। तो देखिए क्या है, कहता है कि एक बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 31 ग्राम, इस बार 31 है। तो द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, प्रतिशत ज्ञात करना है। तो वही सांद्रता बराबर, सांद्रता बराबर, सांद्रता बराबर, ठीक है बच्चों, ठीक, सांद्रता बराबर, ये ना हम पूरा क्यों लगा रहे हैं? सांद्रता बराबर, सांद्रता बराबर कितना हो जाएगा? ऊपर बच्चा लिखते हैं नमक की मात्रा या फिर जो चीज घुलने के लिए उसमें डाला गया जल में, और नीचे जल की मात्रा और उस वस्तु की भी मात्रा जो घुलने के लिए डाला गया। जल की मात्रा तो 320 ग्राम और नमक की मात्रा 31, इसको ऐड करके लिखेंगे। सांद्रता की परसेंट में ज्ञात करना, तो परसेंट के लिए 100 से गुणा कर देते हैं बच्चे। ठीक, कोई समस्या तो नहीं इसमें, बिल्कुल कोई समस्या नहीं होना चाहिए। बराबर, अब देखिए ऊपर तो 31 ही रहेगा, नीचे ये 320 प्लस 31 351 हो जाएगा। 351 हो गया, ये हो गया आपका 351। अब देखिए इससे हम गुणा करेंगे 100 से, तो 100 से गुणा ऊपर ही करके लिख देते। अब जब इसको हम काटेंगे बच्चा 351 से 3100 को, तो काटेंगे, ये आ जाएगा 8.83, 8.83 पूरा पूरा आ जाएगा, जो कि बच्चे कहां पर है? जो कि ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन सी बच्चे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका साथियों एकदम सही जवाब होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चे ये रहा, क्या कहता है? फिर से वही, इस बार देखिए 320 ग्राम पानी की मात्रा, नमक की मात्रा 45 ग्राम। तो सांद्रता बराबर हमसे पूछा वही चीज, सांद्रता बराबर क्या हो जाएगा? सांद्रता बराबर नमक की मात्रा को ऊपर लिखते हैं और नीचे जल की मात्रा प्लस नमक की मात्रा को ऐड करके लिखते हैं, और फिर परसेंट में लाने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। अब ठीक देखिए, ऊपर 100 का गुणा जब 4500 से होगा तो हो जाएगा 4500, नीचे 320 प्लस 45 कितना हो जाएगा बच्चे? ये हो जाएगा 365, ये हो जाएगा 365। जब हम इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा, आएगा कुछ 12.33, ये रुकेगा नहीं, 33 जाएगा, इसीलिए हम इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। 12.33% हो जाएगा ऑप्शन ए सही जवाब। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा एकदम करेक्ट जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चा ये रहा, देखिए क्या कहता है। इस बार पानी की मात्रा 520 ग्राम है, पानी की मात्रा 520 ग्राम और नमक की मात्रा 45 ग्राम। सांद्रता पूछा है बच्चे,
वही सांद्रता की गणना करना है, सांद्रता की गणना करना है। तो ठीक, नमक की मात्रा ऊपर लिखते हैं बच्चा और नीचे जल प्लस नमक की मात्रा 520 इस बार पानी की मात्रा है, 520 प्लस 45 और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुणा। अब देखिए बराबर में ऊपर 45 गुणे 100 किया तो हो गया 4500 और नीचे 520 प्लस 45 हो गया 565 हो गया। जब इसको काटते हैं बच्चा, जब इसको काटते हैं तो कुछ 7 दशमलव बराबर में कितना आ जाएगा, 7.96% के आसपास आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है, ऑप्शन ए में दे रखा। अब आप कहेंगे कि सर इतनी बड़ी संख्या से काटेंगे कैसे? बच्चा इसको आपको पूरा काटना ही नहीं, केवल पहला अंक आपको पता कर लेना है, पहला अंक पता कर लेना, आपका उत्तर देखिए आ गया 7 दशमलव। यदि और एक दो ऑप्शन में होता तो बस दशमलव के बाद एक अंक और कैसे भी पता कर लेते, आपका उत्तर आ जाता, आपका उत्तर आ जाता बच्चे। देखिए आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो गया। अभी आगे मिलेगा वैसा भी सॉल्यूशन करके दिखा रहे हैं। तो देखिए ये प्रश्न रहा, कहता एक घोल में 8% नमक है, एक घोल में 8% जो है वो बच्चा क्या है, नमक है। यदि घोल का आयतन 550 ml है तो इसमें नमक की मात्रा कितनी है, ये आपको बतलाना है। तो घोल का आयतन बच्चे कितना 550 है और इसमें 8% जो है वो नमक है। परसेंट में लिखते हैं, उसके नीचे परसेंट के लिए 100 से भाग देते हैं। अब इसको हम काटेंगे, एक जीरो से ये एक जीरो तो निपट लिया, 5 से काटेंगे इसको 11 बार में जाएगा और 5 से इसको काटेंगे 2 बार में, 2 से इसको काटेंगे 4 बार में, सीधा सीधा बचा हमारे पास 11 गुणे 4, 11 गुणे 4 बराबर 44, 44 ml हो गया इसमें नमक बच्चा, 44 ml हो गया इसमें नमक, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है। ऑप्शन डी आपका हो गया सही जवाब, ऑप्शन डी क्या हो गया बच्चे आपका सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बच्चे ये रहा, क्या कहता है, कहता ये हम चाहें तो ये आपके लिए होमवर्क छोड़ सकते हैं क्योंकि ये इस टाइप का लास्ट प्रश्न है। अब आप कहेंगे ज्यादा प्रश्न नहीं लेकर आए बच्चे, इस टाइप से ऐसे ही प्रश्न बन रहे थे और हर तरीके के बनने वाले प्रश्न मैंने आपको करवा दिए। ज्यादा आपका प्रश्न लाकर आपका समय जाया करते, सभी प्रश्न ऐसे ही जितने भी थे लग रहे थे, इसलिए सबके दो दो एक एक प्रश्न लेकर करवा दिया, सभी ये आपका क्लियर हो गया, समझ गए ना। तो देखिए ये चाहे तो होमवर्क के लिए छोड़ सकते, चलिए ये आपके लिए बच्चे प्रश्न रहा, ये प्रश्न रहा आपके लिए होमवर्क के लिए बच्चे, ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क के लिए रहा। यदि बच्चा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में से शेयर जरूर करिए ताकि वह भी इसका लाभ ले सके और अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर सके। बच्चा आपसे एक गुजारिश हाथ जोड़कर है कि चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथियों बात करें इसके पीडीएफ की, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा एकदम बेहतरीन तरीके से, आप वहां से जुड़ जाइए। वहां से बच्चे टेलीग्राम से जरूर जुड़िए क्योंकि वहां पर लेटेस्ट किताबों का पीडीएफ एकदम फ्री और एकदम निःशुल्क आपको मिल जाएगा। तो साथियों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।